माशाल्लाह से कस्टर्ड की फाइनल लुक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप हैं नज़ीर अली फूड स्टफ नादिर अली के साथ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आया हूं कस्टर्ड की। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैंने कस्टर्ड के लिए 2 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। इसमें से मैंने आधा कप निकाल के जो है ना फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हम जब मिक्स करते हैं ना दूध के अंदर तो अगर वो गर्म दूध हो तो उसकी गठलियाँ बनती हैं, इसलिए मैंने जो है ना उसको फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे, देश की दूध डालेंगे। 1 कप हमने रखा है फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए और बाकी का दूध हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जितनी देर हमारा दूध गर्म हो रहा है, दूध मैंने फ्रिज से निकाला है ठंडा वाला, कि हम कस्टर्ड के 6 चम्मच डालेंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से करना है, इसके अंदर बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो दूध हमारा उबल गया, अब इसके अंदर हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, तकरीबन 3 चम्मच व्हिपिंग क्रीम के, और चम्मच चलाते रहेंगे। और साथ ही इसके अंदर 1 भर के कप चीनी का वो डालेंगे और चम्मच चलाते रहना। चीनी हमारी मिक्स हो गई है, हम ये फ्लेवर डालेंगे। कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये। जैसे ही हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे नीचे से फ्लेम। तो कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो गया, पक गया, ठीक है। अब फ्लेम बंद करके अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर फ्रूट केक गार्निश करेंगे। तो फ्रूट केक की हमने सेटिंग कर ली है इसके अंदर। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फिर डालेंगे कस्टर्ड। अब इसके ऊपर बनाना। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो ओवर काम जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इस तरह मुनासिब सा जो है ना थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आता रहे ना थोड़ा सा फ्रूट का, तो वो मुनासिब सा होता है। कि मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, फिर हमारा वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि हमने कस्टर्ड बनाया था, कि फ्रूट चाट बनाई थी अपने। तो ये इस तरीके से भी आप एक बार ईद की छुट्टियों में जब मेहमान आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब इसके अंदर जाएगा कटा हुआ मैंगो, फ्रूट सारे रख लिए हैं। अब इसके ऊपर फिर दोबारा से हम कस्टर्ड लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमें कैसे कैसा खाने के लिए रिस्क देता है। देखें गाइस, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, ठीक है ना, हम इस काबिल नहीं हैं। तो हम लोगों को तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे रिस्क में बरकत डालता रहे और इसी तरीके से हमें रिस्क देता रहे। अब इसके ऊपर चेरी का आजकल मौसम है, ठीक है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी चेरी इसके ऊपर आप गार्निश कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा फ्लेवर देती है ये, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है ये। फिर से इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। मैंने बादाम काजू और पिस्ता जो है ना ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर गार्निश करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। और ये चेरी
उम्मीद है इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये लीजिए गाइस, तो देखें गाइस माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड तैयार हुआ है। तो हम भी इसको फ्रिज में रख के अभी ठंडा करके अच्छे तरीके से इसको खाएंगे और आप भी घर में ट्राई करके बनाएं और एंजॉय करें। माशाल्लाह से कस्टर्ड की फाइनल लुक। जी तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आज की कस्टर्ड की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और मुझे बताएं आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।